बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को नाहिद अहमद जिलानी का सलाम। नाजरीन, आपको जिलानी जी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहल खाना समेत बाखरियत होंगे, खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले तमाम ख़वातीन व हज़रात से यह गुजारिश है जो हमारे चैनल पे अभी नए हैं वो जिलानी जी चैनल सब्सक्राइब फरमा लें ताकि रोज़ाना आप तक हमारी नई वीडियोज़ आसानी के साथ पहुँच सकें। बिला तहीर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। तहरीके इंसाफ को सियासी फांसी दे दी गई और नवाज शरीफ साहब के सितारे गर्दश में। पीपल्स पार्टी की कछुआ चाल, अब क्या होने जा रहा है, इन तमाम इश्यूज़ पे मैंने बात करनी है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले बात करते हैं मुस्लिम लीग नून के मतलब कि मुस्लिम लीग नून को जिस तरह पूरा निज़ाम सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है और मियां नवाज शरीफ साहब के साथ जिस तरह हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या हाई कोर्ट जो है बर्ताव कर रही है, सलूक कर रही है, उनके तमाम के तमाम केस जो हैं वो ख़त्म किए जा रहे हैं। और दूसरी जानब अगर देखें तो मियां साहब पूरा वज़ीर आज़म पाकिस्तान वाला प्रोटोकॉल इंजॉय कर रहे हैं। इसके बावजूद नाज़रीन कराम, इलेक्शन को 20-25 दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन मियां साहब इलेक्शन कैंपेन या उनकी पार्टी इलेक्शन कैंपेन चलाती हुई कहीं नज़र नहीं आ रही। वजह क्या है? वजह फिर वही है कि साड़ी ते गल हो गई है। तो नाज़रीन कराम, इतनी भी गल इनकी जो बात है वो नहीं हुई। तो मैं तो ये कहूँगा कि मियां साहब के साथ हाथ होने वाले नहीं बल्कि हाथ हो गए हैं। अगर आप देखें PMLQ, उन्होंने भी ऐलान कर दिया हमारा कोई एडजस्टमेंट नहीं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ। अब वो किसकी सपोर्ट पे चलते हैं, किसकी बोली बोलते हैं, ये भी पाकिस्तानी कौम को पता है। MQM देखें, वो भी कह रहे हैं हमारा कोई सीट एडजस्टमेंट कामयाब नहीं हुआ। तो इस तरह के हालात हैं सितारे मियां साहब के गर्दश में। और लग यूँ रहा है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अपनी कौमी असम्बली की जो सीटों पे इलेक्शन लड़ रहे हैं वो भी हार जाएंगे। जो सूरत हाल है, चाहे बल्ला रहे ना रहे, उम्मीदवार तो मौजूद हैं मैदान में मियां साहब के ख़िलाफ़, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तो एक तरफ मियां साहब को निज़ाम सपोर्ट कर रहा है हर तरह की, लेकिन ये इलेक्शन कैंपेन चलाने से डरते हैं। उसकी बड़ी वजह क्या है कि जितनी भी 16 माह की इनकी कारकर्दगी है पाकिस्तानी कौम बखूबी उससे आगाह है। अब मज़ीद पाकिस्तानी कौम इनको बर्दाश्त नहीं करती कि ये दोबारा हम पे मसल्लत किए जाएँ। यही वजह है, यही खौफ है कि मुस्लिम लीग नून अपनी कैंपेन कहीं पे चलाती हुई नज़र नहीं आ रही। दूसरी जानब नाज़रीन कराम, अगर देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो वो कछुआ चाल चल रही है। स्लो 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 जैसे ही पाकिस्तान में इलेक्शन का ऐलान हुआ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बाकायदा अपनी कैंपेन चला रही है। बिलावल भुट्टो देखें, साबिक़ सदर आसफ़ अली ज़रदारी साहब देखें, अपने जलसे जुलूस रैलियाँ मुनक्कद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो कछुआ चाल चल रहे हैं, लेकिन दूसरी जानब जो मुस्लिम लीग नून है वो कहती है साड़ी ते गल हो गई है। अब लग यूँ रहा है, जिस तरह हालात देखें कि आपको इल्म है, जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब गुजरात चौधरी शुजात हुसैन साहब के घर तशरीफ़ ले गए थे, उसके बाद चौधरी सालक हुसैन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि मियां साहब हमारे घर ज़रूर आए हैं, लेकिन अभी तक हमारी सीट एडजस्टमेंट फ़ाइनल नहीं हुई। दूसरी जानब उन्होंने एक पॉइंट पे और निशानदेही की थी कि साबिक़ सदर आसफ़ अली ज़रदारी साहब से हमारे वालिद मोहतरम के बहुत अच्छे तल्लुकात थे और हैं। नाज़रीन कराम, ये पॉइंट नोट करने वाला है। अब देखें मुस्लिम लीग काफ कब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में अब पूरा अपना होमवर्क कर रही है
जिस तरह मुस्लिम लीग नून के लोग छोड़कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल होते जा रहे हैं, जनूबी पंजाब में देखें तो इससे लग यूँ रहा है कि मियाँ साहब के साथ हाथ होने नहीं बल्कि हो चुके हैं। जो ताकतवर हैं वो मियाँ साहब को धोखा दे चुके हैं, क्योंकि जब किसी को कुछ रिश्वत दे दी जाए ना तो वो काना हो जाता है, वो काना हो जाता है। फिर वो ना तो कुछ सामने डट कर बोल सकता है ना आंखें दिखा सकता है। तो मियाँ साहब को काना उन्होंने कर दिया है, उनके करप्शन के केस ख़त्म कर दिए हैं, जिसकी वजह से अब मज़ीद मियाँ साहब कुछ डिमांड करना भी चाहें तो नहीं कर सकते, आंखें उठाना भी चाहें तो नहीं उठा सकते, सर उठाना भी चाहें तो नहीं उठा सकते। वजह क्या है कि मियाँ साहब रिश्वत ले चुके हैं। किस चीज़ की? अपने करप्शन के केस वो माफ़ करवा चुके हैं। तो नाज़रीन इकराम, पीपल्स पार्टी जो है कछुआ चाल चल रही है। अगर कुछ पहली तो बात है इलेक्शन होंगे या ना होंगे, अभी तक ये भी कन्फर्म नहीं है। जो उम्मीदवार हैं उनको भी अभी तक पता कोई नहीं कि इलेक्शन होने भी हैं कि नहीं होने। तो नाज़रीन इकराम, ये सूरत हाल चल रही है मुस्लिम लीग नून के अंदर और पीपल्स पार्टी के अंदर। अब देखें सबसे बड़ी जमात जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसके मतलब भी बात कर लें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जैसे कल काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने अपना फ़ैसला सुनाया, जो 13 घंटे समाअत की उन्होंने, और 13 घंटे समाअत जब उन्होंने कर ली तो जो सारा अगर वक़्त निकालें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला को बहुत ही कम वक़्त उन्होंने दिया दलाइल देने के लिए, बल्कि ख़ुद ही दलाइल देते रहे, ख़ुद ही वकालत करते रहे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की भी। तो नाज़रीन इकराम, 13 मिनट में फ़ैसला जो हो जाना था वो 13 घंटे समाअत की गई। फिर रात को जब फ़ैसला सुनाया गया तो कुछ अजीब ना लगा पाकिस्तानी कौम को, क्योंकि जो पाकिस्तानी कौम को पहले ही इल्म था कि फ़ैसला इस तरह का होना है, बिल्कुल वैसे ही फ़ैसला हुआ कि बल्ले का निशान आपसे छीन लिया गया। देखें, ये बात होगी कि इलेक्शन कमीशन का केस जो था वो इलेक्शन कमीशन को जितवा दिया गया काजी फ़ायज़ ईसा साहब के फ़ैसले ने। लेकिन ये है कि जितने भी चहते सहाफ़ी थे मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने भी चीफ़ जस्टिस के इस फ़ैसले पर खुलकर उनकी मुखालफत की। अब शाहज़ेब खानज़ादा देखें, सहेल वड़ैच साहब देखें, उन्होंने भी कहा कि इस फ़ैसले से हमें मायूसी हुई कि सबसे बड़ी जमात जो पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात है, जो 2.25 करोड़ वोट लिए जिसने 2018 के इलेक्शन में, उनको इलेक्शन के ऐन 25 दिन पहले बाहर निकाल दिया गया। यानी उनका जब निशान ही छीन लिया जाए तो बाहर ही है। तो सियासी फांसी नाज़रीन इकराम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने जो है वो सुना दी, सियासी फांसी जो है उन्होंने सुना दी। क्योंकि जो जनरल ज़िया और मौलवी मुश्ताक ने किया था जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ, आज जनरल ज़िया साहब की बाक़ियात काजी फ़ायज़ ईसा साहब के साथ मिलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी के साथ भी वैसे ही कर रहे हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी वैसे ही कर रहे हैं। आज खुलकर बोले अहमद मीर साहब भी, उन्होंने कहा कि जो फ़ैसला किया है चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, पहली तो बात है कि उनका जो टसल चल रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कि उन्होंने रेफरेंस भेजा था, उनको चाहिए ये था कि वो इस केस से अलहदा हो जाते, वो इस केस को सुनते ही ना। एक तरफ इन्होंने केस सुना, फिर फ़ैसला जो हुआ वो भी पूरी कौम ने देखा कि अगर लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है तो सिर्फ मुस्लिम लीग नून को मिल रही है। ये अहमद मीर साहब ने कहा। उन्होंने कहा एक तरफ अवामी नेशनल पार्टी को लालटेन का निशान भी दे दिया गया 20,000 रुपया जुर्माना करके, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से निशान ही छीन लिया गया और उसको इलेक्शन से बाहर कर दिया गया कि लें भाई आपका निशान ख़त्म। उनको भी लेवल प्लेइंग फील्ड दे देते तो क्या हर्ज होता। उन्होंने कहा कि काजी साहब को ये फ़ैसला सुनना ही नहीं चाहिए था। अब दूसरी जानब नाज़रीन इकराम, काजी फ़ायज़ ईसा साहब के अगर अपने ही फ़ैसले देखें तो जो इन्होंने फ़ैसला दिया नाअहली के केस में, इन्होंने कहा कि 5 जज यहाँ बैठकर
जो सियासतदान हैं जिनको आवाम मुंतखब करती है, ये 5 जजों का क्या हक़ बनता है कि उनको उठाकर ताहियात नायल कर दें। तो नाज़रीन इकराम, इन्होंने 3 जज बिठाकर इनका क्या फिर हक़ बनता था कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी मकबूल तरीन जो 2.25 करोड़ वोट लेने वाली जमात है उनसे निशान ही छीन लें। आवाम किधर निशान तलाश करे। अब पूरा इलेक्शन कमीशन है जो है वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को निशान की जगह पूरा जहेज़ का सामान दे दिया है। टूली देखें, मेज़ देखें, कुर्सी देखें, प्याला देखें, कलाक देखें, बकरी देखें, भैंस देखें, मूली देखें, गाजर देखें, यानी पूरा जहेज़ का सामान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के उम्मीदवारों को दे दिया। तो ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को बाकायदा काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने सियासी फांसी पे लटका दिया है। लेकिन एक बल्ला चला गया, अल्लाह तो है। तो नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के बानी ने हिम्मत नहीं हारी, तो उसके कारकुनान किस तरह हिम्मत हार सकते हैं। वो आखिरी गेंद तक ख़ुद भी लड़ता रहा है, अब उसके कारकुनान, उसके वर्कर्स भी आखिरी गेंद तक लड़ने के लिए उसके साथ खड़े हैं। तो नाज़रीन इकराम, उसको शिकस्त कभी नहीं होती जिसकी आवाम उसके साथ हो, जिसके कारकुनान उसके साथ हों, उस लीडर को कभी शिकस्त नहीं होती। तो नाज़रीन इकराम, आगे आगे देखें होता है क्या। आज तक के लिए इतने, दोबारा नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।